उसके लिए अगर ये लोग निगेटिव थंबनेल लगा सकते हैं, गलत तरीके से, टारगेटिंग तरीके से, या फैमिली मेम्बर इस तरीके से कर सकते हैं, तो बताइए फिर सामने वाला क्या करेगा। जो अपना स्वयं रिएक्शन दे रहा है उसका भी एक काम है, वो क्या करेगा। यहाँ पे जगत दीदी जो हैं, ऐसा नहीं है कि आज वो जगत दीदी की चलो बेटी पे एक सिंपैथी है, लेकिन यही जगत दीदी कभी अपनी बेटी को भी टाइम नहीं देती थी। आज वो ये सोचो जगत दीदी कि बेटी की सिंपैथी लेने के लिए, या इतनी दुनिया में बदनामी होने के बाद, या सोचो जो भी हो, लेकिन अब जैसे बेटी का ख्याल रखती हैं, या सोचो बेटी को दिखाती हैं वीडियो में, कभी उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया, आप लोग भी इस तरीके से। लेकिन जो भी उनके साथ हुआ चीज़ें, वो अगर पर्सनल मैटर था, दोनों का प्यार मोहब्बत, तो पर्सनल रहना चाहिए था, सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए था। ये भी एक गलत तरीका था। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदा, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदा में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि घर वाले हों या फैमिली वाले जो भी हुए, समझो कि वो अगर निगेटिविटी वाला थंबनेल डाल रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं, या उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है वो दिखा रहे हैं थंबनेल में लिख करके, और थोड़ा नोक झोंक में बता रहे हैं, जैसे कि अंशु के देवर ने 2 दिन से किया है। आप सोचो कि इस तरीके से अगर आप थंबनेल लगा रहे हो, जो कि आप पूरी दुनिया में और हर एक रिएक्शन वाला इस चीज़ को कवर कर रहा है, हर एक कोई बोल रहा है कि इस टाइम पे जब खुद की भाभी अगर वीडियो नहीं डाला जैसे आज, और ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो जब फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं, निगेटिविटी दिखा रहे हैं जो, या फिर रियलिटी दिखा रहे हैं, तो देवर ने जो 2 दिन से ये थंबनेल लगाया है, आप क्या सोचेंगे उससे कि अगर ये लोग नहीं रुक रहे हैं, सामने वाला नहीं रुक रहा है, तो सोचो जो लोग अंशु के फेवर में मान लो वीडियो बना रहे हैं, वो लोग नहीं रुक रहे हैं, तो फिर ऐसा सोचो कि जो लोग दोनों तरफ न्यूट्रल होकर के बातें कर रहे हैं, वो लोगों को क्यों रोका जा रहा है, उन लोगों से क्या मतलब है। तो मेरा ख्याल यही है कि अगर आप लोग बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच में ये कंट्रोवर्सी बंद हो जाए, सच में अंशु के ऊपर कोई रिएक्शन ना बनाए ऐसा, तो भाई देखो इस चीज़ को आप ही लोग रोकेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई जाकर के फालतू में रिएक्शन देता है, नहीं भाई, जो देखेगा वीडियो में वो ही हम लोग बोलेंगे, और जो दिखाया जाएगा, जो आप लोग दिखाओगे, इसका मतलब आप लोग के भी व्यूज़ नहीं आते, तो आप लोग गलत थंबनेल लगाते हो, फिर उसके बाद बोलते हो कि अरे रिएक्शन ऐसा दे दिया गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भाई आज जो इनकी देवर भाभी में नोक झोंक हो रही हो, या थंबनेल टाइटल कि देवर भी इस चीज़ का या तो फ़ायदा उठा रहा है कि भाई भाभी को इस टाइम टारगेट किया जा रहा है, भाभी की रिएक्शन चैनल वाले भाभी की वजह से व्यूज आ रहे हैं, या जो भी है, तो मैं क्यों इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाऊँ। तो फिर जब घर वाले निगेटिविटी का फ़ायदा उठा रहे, घर वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे, तो फिर रिएक्शन वाले तो सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही बनाते हैं, हाईलाइट टॉपिक पे ही बनाते हैं, ना कि हम ऐसी कोई चीज़ अंदर की बहुत डीप जा कर के चीज़ें देखते हैं हर एक ब्लॉग में कि अरे उसने अच्छा भी किया तो हम उसको गलत तरीके से देखें और उसको इस तरीके से बताएं, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरीके से मुझे इनका जो थंबनेल टाइटल है, देखो यही भाल इनकी जो अंशु है, मतलब देवर भाभी जो हैं, दोनों एक सेम जैसे मुझे लगे कि जो अंशु हैं वो भी थंबनेल टाइटल जो है इतना गंदा लगाती, पहले देवर के लिए, सास के लिए, ननन के लिए लगाती थी, अब जो है उनकी मायके की फैमिली जो भी है उसके लिए लगाती हैं, या फिर रिएक्शन वालों के लिए लगाती, या फिर कमेंट करने वाले। तो देखो इन लोगों का जो पैटर्न है वो तो चलता रहता है, हमेशा नेगेटिविटी वाला ही थंबनेल लगा है। अब यहाँ पर कोई भी आप ब्लॉगर देख लो जिसके व्यूज़ नहीं आ रहे, या जो भी आप सोचो कंट्रोवर्सी करना चाहता है या व्यूज़ लेना चाहता है, तो हर कोई थंबनेल टाइटल इस तरीके से लगा रहा है, और खुद देवर तुम्हारा तुमसे व्यूज़ ले रहा है, या तुम देवर से लेती हो, घर वालों को टारगेट करके लेती हो, फैके वाले को टारगेट करके लेती हो। तो भाई इसमें आप जब खुद दे रहे हो टॉपिक तो रिएक्शन जरूर बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा आप लोग दिखाओगे वैसा रिएक्शन होगा। चलो ये बात करते हैं आप जगत दीदी की। जगत दीदी की आज बेटी का जो ब्लॉग था देख करके कि मम्मा मैजिक होता तो ऐसा कर देते, वो चीज़ देखो ताशी के लिए तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं, जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तब भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, और सभी प्यार करते थे और अभी प्यार करता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते पूरा तरीके की जगत दीदी पूरी तरीके सही हो गई। और हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि इस प्यार मोहब्बत वाली बात को अगर सचिन और इनके बीच में चल रहा था, जो भी चल रहा था, उसको सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए था। इस तरीके से एक किसी लेडी की जो है धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए था, वो बात तो गलत थी। लेकिन
अगर उस लेडी की सामने बात भी नहीं आती, तो ये सोचो कि आज हमको ये लग रहा है कि जगत दीदी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, उनकी शादी टूट गई, उनकी भविष्य खराब हो गई, उनकी बेटी की खराब हो गई, या किसी की नहीं खराब हुई, या उन्होंने खुद अपने हाथ से खराब की। जब यहाँ पर जगत भैया के साथ उनकी आर्गुमेंट चल रही थी, या उनका आर्गुमेंट के पहले जब उनका लव लपेटर चल रहा था, तो वहाँ पर जो है सुमित महल से उनकी पूरी वो हो चुकी थी सगाई। और वो उन्होंने ये भी सब जगह आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने ये पूछा था कि तुम्हारा कहाँ मतलब क्या चल रहा है, ये सचिन क्यों बीच में आता है, या जो भी है। तो इन्होंने हमेशा उनसे जो सुमित महल से झूठ क्यों बोला कि नहीं वो भाई है, नहीं वो भाई है। कभी अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को सही क्यों नहीं बताया, और जब होने वाला लाइफ पार्टनर इनकी जगह ज़िंदगी में आ चुका था, तो इनको यहाँ से साइड कर लेना चाहिए था। दूसरी बात, कभी भी इनको आप लोगों ने नहीं देखा होगा पहले कि अपनी बेटी के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया हो, कभी बेटी के लंच बनाया हो, कभी बेटी को तैयार किया हो, कभी बेटी के लिए कोई समय निकाला हो। वो तो फैमिली मेंबर सारे करते थे। अब शायद फैमिली मेंबर को भी इनको ऐसा लगता था कि यही घर चला रही, यही सारी चीज़ें चला रही, तो ये फैमिली मेंबर के बारे में भी नहीं सोचती थी, बेटी के बारे में नहीं सोचती थी। आज अगर हम एक तरफा चीज़ें सोच जाएं कि देखो, गलत मैं यहाँ पे जगत भैया को भी ये नहीं कहूँगी कि सही है जगत भैया, पूरे किसी को नहीं कहूँगी उस टाइम पे, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया में आई चीज़ें वो गलत थी, इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो इन्होंने भी किया था वो बहुत गलत था। एक अगर इनको सपोर्ट किया जाएगा तो फिर एक सोचो कि हर कोई आदमी करेगा, और हर कोई लेडी पटा लेगी और किसी के घर बर्बाद कर देगा, उस लेडी को फिर माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसी लेडी जो बहुत आ जाएंगी, ऐसे ऐसे पति भी बहुत आ जाएंगे जैसे जगत भैया ने किया था। तो इस तरीके से तो हम नहीं माफ़ करेंगे। लेकिन उस बेटी के लिए तो पहले भी सबके सॉफ्ट कॉर्नर थे एक तरफ, और अभी भी हैं। बेटी को देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में आई थी, एक लड़की की बच्ची की जो है भविष्य खराब हुई, तो उसमें यार हम लोग क्या सोचें, उसमें ये पब्लिक क्या सोचे, जब उसकी खुद की माँ ने नहीं कभी सोचा। क्या उसकी खुद की माँ यही चाहती थी कि इधर से भी हमें रबड़ी खाना, उधर से हमें रबड़ी खाना? क्या ये बताओ आप कि उसकी गलती, जगत दीदी की जो है गलतियाँ नहीं थी? क्या वो ना समझ थी? क्या वो इन तरीके से जो ये सारी चीज़ें कर रही थी कि अगर उनको ये नहीं पता था, इतनी तो बूढ़ी हो ही चुकी थी, इतनी तो उनकी एज हो ही चुकी थी कि कल को अगर ये बातें खुल जाएंगी तो सुमित महल के क्या होगा, या मेरी बेटी पे क्या असर पड़ेगा। मान लो कि ये शादी अगर हो जाती, बहुत लोगों को ये लगता है कि जगत जी के साथ बहुत गलत हुआ, मान लिया ये शादी हो जाती, बाद में अगर दूसरी फैमिली खराब हो जाती, तब क्या करते आप लोग? तो इनको कम से कम, हमें लग रहा है कि इनको अपने लाइफ पार्टनर होने वाले कम से कम बता देना चाहिए, और तब ये चीज़ें तोड़ देना चाहिए था। जब सगाई हो रही थी, पूरी फैमिली ने मना कर दिया था, तब आपने कॉल करके क्यों बुलाया? तब आपने कॉल करके जगत भैया को वहाँ क्यों बुलाया? तो इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखो, एक इंसान अगर गलत नहीं हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ जगत भैया गलत हो जाए, अब जो है जगत दीदी बहुत अच्छे से साफ सुथरी एकदम निकल जाए। नहीं नहीं, ये अगर फैमिली पूरी तरीके से निगेटिविटी है, जहाँ ये सही होती है वहाँ सपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर ये फैमिली पूरी तरीके से गलत थी, ये जगत भैया गलत थे, तो उससे कहीं ना ज़्यादा ये भी गलत थी, क्योंकि इनके पास तो बच्चा था, उनके पास बीवी थी, लेकिन इनको अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा भविष्य सोचनी चाहिए, जो कि मासूम था, जो कि हर एक चीज़ नहीं बोल सकता था, नहीं जानता था। कम से कम आप, हर एक माँ, पता है बाप एक बार नहीं सोचेगा, लेकिन माँ अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचती, बच्चों का ख्याल बहुत रखती। पता है बच्चों के लिए माँ जीवन भर संघर्ष करती है, पिता भी करता है, लेकिन एक बार पिता अगर नहीं भी अनदेखा कर देगा, लेकिन माँ नहीं करेगी। तो ये सोचो कि हम एकदम से जगत दीदी को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इस तरीके से सोशल मीडिया में चीज़ें नहीं आनी थी, नहीं इज्जत उतरना था। इनका घमंड जो था जगत दीदी का, वो तोड़ना तो जरूरी था। उसे कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा, ये सोचो सुमित महल के सामने या जहाँ भी करना था कर दे, लेकिन सोशल मीडिया में आकर के इस चीज़ें को नहीं बताना था। ये जो गलती हुई है, ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। गलती नहीं कहेंगे इसे जगत भैया से, ये बहुत बड़ा गुनाह। लेकिन जगत दीदी एक ऐसी मूर्त बन गई थी जो हर एक इंसान को शायद परेशान करके रखा था। यहाँ तक कि अब देखो, रिएक्शन वालों पर भी उंगली नहीं उठाती, लोग कितना बोल जाते हैं, कमेंट करने वालों पर भी नहीं उंगली, लेकिन एक एक चीज़ वो इतने गर्व से, इतनी ज़्यादा ईगो में बोलती थी और इतने घमंड में रहती थी, इतना आशीर्वाद लोगों को देती थी, जबकि पीठ पीछे वो क्या करती थी। तो ऐसे तो नहीं बोला जा सकता। उनका घमंड जो है कहीं ना कहीं हमें लग रहा तोड़ना भी था तो ऑनलाइन नहीं आ करके ऑफलाइन तोड़ना था। लेकिन जो अब ऑनलाइन वो दिखाती थी चीज़ें, वो भी तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ऐसा लगा कि देखो ये
इन्होंने जो करा बहुत गलत किया। लेकिन एक कहीं ना कहीं जगत दीदी का जो फेस है सामने आया पब्लिक के, और पब्लिक को भी लगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं वीडियो जो अच्छे भी होते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का घर बर्बाद करते हैं और लोग समझ नहीं पाते, सिर्फ एक सिंपैथी के तौर पर या सोचो बेचारा समझकर लोग मदद करते हैं, फिर उनका घर बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पर देखो ना इस फैमिली को इस मैटर में सही करेक्ट करूंगी, और ना इस मैटर पे बिल्कुल करेक्ट और क्लीन चिट इनको दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जगत दीदी बिल्कुल भी सही नहीं। आज जो भी बर्थडे की बातें हुई तासी ने किया, देखो सबके ब्लॉग मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं भी चीज़ें देखती हूँ, लेकिन मुझे भी बुरा लगा कि आज उस लड़की का क्या कसूर था जो आज उसके साथ ये हुआ कि पिता को मिलते मिलते, पिता का नाम मिलते मिलते टूट गया। इसमें आप सोचो कि पूरी पूरी गलती इनकी तो नहीं हो सकती जगत भैया की, क्योंकि उन्होंने ही सारा किया सोशल मीडिया में आकर के जो किया, लेकिन ये भी तो उनकी माँ भी उतनी गुनहगार है तासी की, अगर जितना ये जगत भैया हैं उतनी उनकी तासी की माँ है, क्योंकि माँ को पहले सोचना था बेटी के बारे में, माँ को पहले, और फैमिली के बारे में भी नहीं। और जब उस फैमिली को भी पता था कि ये बंदा के साथ हमारी बेटी इस तरीके से, तो कम से कम फैमिली को रोकना चाहिए। फैमिली तो सिर्फ लालच में लगी थी कि भाई बेटी अपनी बेटी को दो, कल को अगर कोई चीज़ खुल जाएगी और तुम्हारी बेटी का भविष्य खराब होगा। क्योंकि आप लोग देखते होंगे अक्सर ऐसी कहानियाँ आती हैं कि जब लड़का लड़की प्यार करते हैं तो उसमें से लड़का अगर नई लड़की को पा पाता है, एसिड डालता है, सरेआम बेइज्जत कर देता है, धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो क्या ये कहानी इन लोग इतने बूढ़े हो गए इनकी फैमिली में, या जगत दीदी कभी सुनी नहीं होंगी कि आगे चल कर अगर इतना हम क्लोज हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो कल को हाँ दिक्कत हो सकती है, हम बदनाम हो सकते हैं, हमारी बेटी का भविष्य खराब हो सकता है। तो क्या ये सोचा था? तो इसमें हम बिल्कुल भी एक ना तो इस फैमिली को और जगत भैया को भी इस मैटर पे, देखिए जो मैटर अंशु का चल रहा था उसमें ये सही थे, लेकिन इस मैटर में मैं कहूँगी तो इस मैटर में ना तो ये सही थे और ना ही वो पूरी सही है। जो आज अगर उनको कोई ये सोचे कि पूरी क्लीन चिट दे दिया जाए, सिंपैथी दे दिया जाए बेटी के तौर पर या किसी को, नहीं, इक्वली गलती दोनों की थी, और इन दोनों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मज़े के लिए, अपनी चीज़ों को सिर्फ करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे घर टूट जाते। सोचो कि अगर इनकी शादी हो जाती सुमित महल का क्या हाल होता, तब यही चीज़ें आप लोग बोल पाते। शादी हो जाती, मान लिया सुमित महल से शादी ना होकर के फिर इनसे जगत भैया से अगर और ये दोनों एक हो जाते तो यहाँ फिर क्या होता। लेकिन बस एक गलती बहुत बड़ी रही, जो कि सोशल मीडिया में इन्होंने इतनी धज्जियाँ उड़ाई, सोशल मीडिया में इतनी चीज़ें ला करके इन्होंने, जगत भैया ने जो चीज़ें करी वो इनसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, जो कि माफ़ी के लायक नहीं है। लेकिन माफ़ी के लायक जगत दीदी भी नहीं है गाइस से। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करना। इसमें किसी की भी गलती नहीं, यहाँ एक माँ की गलती है, जो कि माँ ने अपने खुद बच्चे के बारे में नहीं सोचा। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।